हेलो गाइस, स्वागत है आप सबका। तो आज हम बात करेंगे अदानी ग्रुप की और ये नई अपडेट निकल कर आ रही है। हेडलाइन को देख सकते हैं कि विदेशी निवेश के नियमों का उल्लंघन क्वेश्चन मार्क। सेबी की जांच में ये बात सामने। पूरी वीडियो ज़रूर देखिएगा और कल की जो वीडियो है वो भी आप देख सकते हैं। और उसके अंदर कुछ लोगों ने हमें कमेंट्स किए थे कि उनको जो है कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, तो ध्यान से देखिएगा। उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, कुछ पॉइंट जो जिनको समझ में नहीं आए। और आपको भी अगर कुछ समझ में न आए दोस्तों, तो नीचे कमेंट ज़रूर करें। इसका जवाब हम ज़्यादातर वीडियोस के अंदर ही देते हैं, ताकि क्योंकि जो है एक एक कमेंट का जवाब देना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है इसी वजह से। और कुछ लोगों को समझ में नहीं भी आ सकता, वो भी जो है मतलब कि एक हो सकता है, तो उसका आप कमेंट ज़रूर करें अगर कुछ समझ में ना आए। आसान भाषा में हम जो है यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे क्या रिपोर्ट है, क्या इससे मतलब कि कुछ मतलब कि रिस्क हो सकता है मतलब इसके अंदर। तो मुझे नहीं लगता अभी तक, अगर ये चीज़ अगर यहाँ पर अभी हम देखें कि ये हो जाती है अच्छे से, तो ये अच्छा ही रह सकता है कहीं ना कहीं। अभी ये सवेरे की रिपोर्ट है, आगे पूरे दिन के अंदर और भी कुछ रिपोर्ट्स आएगी, कुछ डिटेल्स और भी आई थिंक जो है निकल कर सामने आ सकती है अब आने वाले समय में, तो वो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। अगर आपकी इसके अंदर होल्डिंग है अदानी ग्रुप के कुछ कहीं भी शेयरों के अंदर, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डेली टेक्निकल चार्ट के ऊपर हम एनालिसिस भी करते हैं, साथ साथ आसान भाषा में हम समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसी जानकारी आपको और कहीं नहीं मिलेगी। रिपोर्ट क्या है वो हम देख लेते हैं। ध्यान से देखिएगा कि अदानी ग्रुप की कंपनियों में निवेश को लेकर एक अहम मोड़ आया है। और कल जो सबसे पहले हम बात करें जो वीडियो थी, वो उसके अंदर डिटेल एनालिसिस थी, पहले का मामला, अब का मामला, जो है पहले से लेकर अब तक का, और वो भी समझने लायक बात है। उसके ऊपर भी हमने डिटेल में समझाया है। खैर फिलहाल यहाँ पर हम अब देखते हैं कि आगे किया है कि बाजार नियामक यानी कि सेबी की यहाँ पर बात हो रही है। उन्होंने जो है अपनी जांच में पाया है कि इन कंपनियों में निवेश किए गए 1 दर्जन ऑफशोर फंड डिस्क्लोजर रूल्स का उल्लंघन और निवेश सीमा का उल्लंघन थे। तो न्यूज एजेंसी रॉयटर्स को ये जानकारी 2 सूत्रों ने दी है और सेबी और अदानी ग्रुप ने इस मामले को लेकर भेजे गए मेल का अभी तक कोई जवाब नहीं भेजा है, लेकिन आगे वो दे भी सकते हैं। और इस मामले में सेबी अदानी ग्रुप के फंडों के साथ संबंधों की जांच कर रहा है कि क्या इसमें शेयरधारकों के साथ काम करने के रूप में देखा जा सकता है। इस आरोप से अदानी ग्रुप पहले ही इनकार कर चुका है। और ये पॉइंट को देख लेते हैं कि सेबी ने भेजा था नोटिस। तो सूत्रों ने बताया कि बाजार नियामक सेबी ने इस साल की शुरुआत में अदानी ग्रुप के करीब 1 दर्जन ऑफशोर इन्वेस्टर्स को चार्जेज बताते हुए नोटिस भेजा था और उनसे डिस्क्लोजर वायलेशन और निवेश सीमा के उल्लंघन पर अपनी स्थिति स्पष्ट करने को कहा था। सूत्रों के मुताबिक ऑफशोर फंड्स अदानी ग्रुप की कंपनियों में अपने निवेश की जानकारी इंडिविजुअल फंड लेवल पर दे रहे थे। हालांकि सेबी चाहता था कि ऑफशोर फंड जो है वो ग्रुप लेवल पर होल्डिंग का खुलासा करे। सूत्रों के मुताबिक इनमें से 8 ऑफशोर फंड्स ने सेबी के पास लिखित अनुरोध किया है। ये पॉइंट को ज़रूर देखिए कि सूत्रों के मुताबिक इनमें से 8 ऑफशोर फंड्स ने सेबी के पास लिखित अनुरोध किया है कि सभी चार्जेस को पेनल्टी लेकर सुलझा लिया जाए और इसमें किसी अपराध की बात न हो। तो देखिए, मुझे जहाँ तक समझ में आता है, मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर इनसे मतलब कि कुछ गलती से भी गलती हुई है, याद रखें मेरी बात, मतलब कि गलती से भी गलती, मतलब कि गलती से अगर कुछ छोटी मोटी अगर जो रूल्स अगर ब्रेक हुए हैं, तो ये लोग सामने से कह रहे हैं कि अब उसको जो है पेनल्टी लेकर वो मतलब कि वो पेनल्टी देने के लिए भी तैयार है कि पेनल्टी लेकर इस मामले को सुलझा दे और किसी अपराध की बात न हो। तो ऐसा मतलब कि हो भी सकता है, कई बार ऐसा होता है कि हम जानबूझकर गलती नहीं करते, लेकिन गलती से गलती जो है कुछ छोटी मोटी मतलब कि एक रूल्स जो है ब्रेक अगर हो जाते हैं, तो उसके लिए मतलब कि वो सामने से करे कि पेनल्टी लेकर इसको सुलझा लिया जाए। तो अगर ये हो जाता है तो ये अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं, क्योंकि हम सब जानते हैं कई बार हम अगर एक फॉर एग्जांपल हम बात करें कि कई बार जो है गलती से कुछ जानबूझकर नहीं, अगर कुछ गलती हो जाती है तो उसका एक मतलब कि पेनल्टी होती है। अगर वो पेनल्टी चुका देते हैं तो फिर मामला जो है वो सुलझ सकता है। और ये लोग तो सामने से ये जो दे रहे हैं, कह रहे हैं। लेकिन देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि कल की वीडियो में हमने देखा था, अब यहाँ पर एक है कि सेबी जो है उनके पास जो है चॉइसेस होती है कि क्या वो पेनल्टी लेना चाहते हैं या नहीं, और लेना चाहते हैं तो कितनी, वो सब फैसला सेबी के हाथ में होता है। लेकिन ज़्यादातर बार अगर बात करें, ज़्यादातर ऐसे मामलों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पेनल्टी लेकर सेटलमेंट हो जाता है, क्योंकि वही एक जो है आसान रास्ता हो सकता है। तो यहाँ पर भी अगर ये चीज़ हो जाती है
तो एक मतलब कि उसके बाद जो है अच्छा रह सकता है, क्योंकि फिर जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि सेबी जो है अपनी रिपोर्ट को सुप्रीम कोर्ट को भेज सकता है, ये पेनल्टी सब हो जाए उसके बाद, और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट भी जो है क्लीन चिट दे सकता है, क्योंकि पेनल्टी अगर हो गई तो उसके बाद जो है मामला मतलब कि वो जो सेटलमेंट वो हो सकता है कि अगर मतलब कि जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से गलती अगर हुई है तो अगर उसकी पेनल्टी हो जाती है, ले लेते हैं पेनल्टी, उसके बाद जो है मामला सेटलमेंट हो सकता है। अब आगे देखते हैं कि एक मीडिया रिपोर्ट में कहा गया है कि अब्दुल्ला इन्वेस्टमेंट फंड, क्रेस्टा फंड, MGAC फंड, एशिया इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन मॉरिशस, APMS इन्वेस्टमेंट फंड, इलारा इंडिया अपॉर्चुनिटी फंड, वेस्पेरा फंड और LTS इन्वेस्टमेंट फंड के कानूनी प्रतिनिधियों ने सेबी को कुल 16 सेटलमेंट एप्लीकेशन दायर की है, जैसे कि हमने बात की। और रिपोर्ट में मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के हवाले से कहा गया है कि कारण बताओ नोटिस फरवरी 2024 में ही जारी किए गए थे, तो कई अन्य FPIs भी सेटलमेंट एप्लीकेशन जमा करने की योजना बना रहे हैं। तो ये लोग सामने से ही मतलब कि सेटलमेंट करना चाहते हैं, तो ये मामला मुझे ऐसा लग रहा है कि जल्दी ही जो है अब सुलझ सकता है। अगर ये मतलब कि जैसे कि हमने बात की, अभी भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो तो वीडियो को रिवाइंड कर भी देख सकते हैं, चाहे तो आप हमें नीचे कमेंट कर भी पूछ सकते हैं कि अगर कुछ मतलब कि गलती से गलती हुई हो, कुछ जानबूझकर नहीं बल्कि गलती से कुछ रूल्स ब्रेक हुए हो, तो अगर ये पेनल्टी सामने से अगर ये कह रहे हैं कि लेकर ये मामला जो है इसका सेटलमेंट ये लोग करना चाहते हैं, तो अगर ये हो जाता है तो उसके बाद जो है ये सेबी अपनी रिपोर्ट मतलब कि सुप्रीम कोर्ट को दे सकती है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट क्लीन चिट भी दे सकती है। ऐसा हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो यहाँ पर अभी देखिए अब सेबी क्या निर्णय लेता है वो देखने लायक बात है। जैसे कि वो भी हमने कहा कि ज़्यादातर ऐसे मामलों के अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि सेटलमेंट हो ही जाता है, क्योंकि ये जो है एक इजी भी रहता है कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर आज के वीडियो में इतना ही, इस रिपोर्ट के अंदर इतना ही है, और आगे भी और कुछ अपडेट आएगी तो वो भी हम ज़रूर शेयर करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि और भी इन्फॉर्मेशन आ सकती है, और भी जानकारी आ सकती है। और जहाँ पर रही रिस्क की बात, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तो ऐसा कुछ रिस्क नहीं दिख रहा है। आज भी अगर देखें कि अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर अगर देखें तो तेज़ी देखने को मिल रही है, थोड़ी बहुत ही सही। तो शॉर्ट टर्म में इसका जो है मतलब कि एक अगर ये सब कुछ ठीक हो जाता है तो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। शॉर्ट टर्म में भले ही मतलब कि ज़्यादा इम्पैक्ट ना दिखे, कम दिखे या ज़्यादा दिखे, ज़्यादा भी इम्पैक्ट अच्छा पड़ सकता है, लेकिन मीडियम टू लॉन्ग टर्म में अच्छा रह सकता है कहीं ना कहीं। और अब Q4 के रिजल्ट भी जो है कई कंपनियों के आने वाले हैं, तो उसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। साथ साथ ये जो खबरें आ रही है इसके ऊपर भी हमारी नज़र रहेगी। और अगर क्लीन चिट मिल जाती है सुप्रीम कोर्ट से तो एक अच्छी तेज़ी भी आने की संभावना हो सकती है अदानी ग्रुप के शेयरों के अंदर, तो उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। तो जो जिनके भी अदानी ग्रुप के अंदर होल्डिंग है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर ले दोस्तों। अगर आपको जानकारी अच्छी लगे सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। और शाम को डिटेल में हम कई अदानी ग्रुप के शेयरों के ऊपर डिटेल में टेक्निकल चार्ट के ऊपर एनालिसिस करेंगे, तो वो भी वीडियो आप देख सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही। और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर जो कि मैं हमेशा देता हूँ, आप कोई भी ट्रेड ले उससे पहले अपनी रिसर्च करें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह ले, उसके बाद ही कोई डिसीजन ले, और डिसीजन ले तो उसकी जिम्मेदारी मेच्योरिटी के साथ खुद ही ले। ये वीडियो मैंने एजुकेशन पर्पस के लिए बनाया, मेरी तरफ से कोई भी बाय या सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। थैंक यू।